A hexagonal pyramid, side of base 30, axis side 60, has an edge of its base on HP. केस 1, केस 2, केस 1, केस 1 हम लोग स्टार्ट करते हैं बिलो एक्स वाला लाइन. हेक्सागोन ड्रॉ करना है. कौन सा, फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट. रेस्टिंग ऑन इट्स बेस एज बोला है ना, बेस एज, तो राइट साइड बेस एज आएगा. चलो स्टेज 1 तो आप लोग ड्रॉ कर ही सकते हो. आगे बताओ, ध्यान से पढ़ो. has its base edge has an edge of its base on HP inclined at 45 degree to VP. तो जो बेस एज HP में है वही बेस एज VP को कितना डिग्री इंक्लाइंड है? 45 डिग्री. करेक्ट है? तो कैसे ड्रॉ करोगे? यस, ये जो इंफॉर्मेशन है कौन से स्टेज का है? थर्ड स्टेज का इंफॉर्मेशन है. करेक्ट. ड्रॉ द प्रोजेक्शंस ऑफ पिरामिड व्हेन द एक्सिस इंक्लाइंड 30 डिग्री टू द HP. ये सेकंड स्टेज का इंफॉर्मेशन है. अब जो लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं उनको वो लोग कंफ्यूज है कि अरे कैसे पता चला कि ये इंफॉर्मेशन थर्ड स्टेज का, ये इंफॉर्मेशन सेकंड स्टेज का है. वहां पर सब लिखा है मैंने. केस 1 में देखो, थर्ड डायग्राम जो है ना, थर्ड डायग्राम, इसके ऊपर आप मैंने क्या लिखा है? कंडीशन विथ रिस्पेक्ट टू HP. तो ये जो डायग्राम आप लोग ड्रॉ करते हो यहाँ पर आपको विथ रिस्पेक्ट टू HP वाला इंफॉर्मेशन यूज करना है, जो कितना डिग्री है? 30 डिग्री. 30 डिग्री टू HP है. करेक्ट है? और 45 डिग्री टू VP जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ का है ना. फिफ्थ डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आपको विथ रिस्पेक्ट टू VP वाला एंगल यूज करना है. समझा? तो क्वेश्चन में जरूरी नहीं कि आपको इन्फॉर्मेशन हमेशा सीक्वेंस में ही देंगे. आपको कंफ्यूज करने के लिए इन्फॉर्मेशन वो शफल भी कर सकता है. क्लियर है? तो बताओ, स्टेज 1 सब लोग ड्रॉ कर सकते हो? स्टार्ट करो फिर. हाइट कितना है? ये ली.
चलो मुझे बताओ, इसमें ओ डैश पी डैश कंटिन्यूस लाइन आ गया, सेंटर लाइन कंटिन्यूस लाइन, पी डैश देखो 3 डैश 6 डैश के साथ ओवरलैप हो रहा है। पेंटागन वाले प्रॉब्लम में पी डैश अकेला था, इसलिए वहां पर सेंटर लाइन बना। ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर ये 30 डिग्री एंगल किसका दिया है? एक्सिस का। सो एक्सिस अगर 30 डिग्री इंक्लाइन चाहिए तो बेस कितना डिग्री? 60 डिग्री। अरे बस रे, मैंने भी इतने वर्ड्स नहीं बोले हैं, तुम लोग साइड वालों को इतना क्या एक्सप्लेन कर रहे हो? एक्सिस 30 डिग्री आने के लिए बेस 60 डिग्री इंक्लाइन होना चाहिए।
इसमें टोटल 12 एजेस आपको दिखना चाहिए, 6 बेस एजेस एंड 6 स्लांट एजेस। इसमें हिडन लाइन कंटिन्यूअस लाइन कैसे है समझा है सबको। अब देखो आपको ये इजी क्यों लग रहा है, क्योंकि आपने ऑर्थोग्राफिक की हिडन लाइन देखे। सॉलिड के हिडन लाइंस ऑर्थोग्राफिक की हिडन लाइन से तो इजी है। चलो थर्ड स्टेज के लिए बताओ क्या करना है। थर्ड स्टेज के लिए इंफॉर्मेशन क्या है, 45 डिग्री इंक्लाइन टू वीपी। चलो सब लोग ध्यान से देखो, अब आप लोग सिर्फ नंबर देखते हो, 30 डिग्री 45 डिग्री। 45 डिग्री एंगल बराबर है विथ रिस्पेक्ट टू वीपी, लेकिन वो एंगल है किसका, वो है किसका, नहीं 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 नहीं, किसका मतलब बेस एज का है या एक्सिस का है। यहां पर जो एंगल है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री एंगल किसका है, एक्सिस का है। और 45 डिग्री एंगल जो दिया है वो किसका है, बेस, बेस का नहीं, बेस एज का है, बेस एज का। करेक्ट, कौन सा बेस एज, कौन सा बेस एज, जो बेस एज ऑन एचपी है। कौन सा बेस एज ऑन एचपी है, 4-5। तो ये जो 4-5 एज है, 4-5 एज, वो मुझे 45 डिग्री इंक्लाइंड मिलना चाहिए। करेक्ट है, 45 डिग्री इंक्लाइंड। मुझे बताओ ये 4-5 एज अभी कैसा है, परपेंडिकुलर है ना, एक्स वाला इनको परपेंडिकुलर, वो कैसा चाहिए 45 डिग्री इंक्लाइंड। और अपेक्स कैसा चाहिए, नियरर टू ऑब्जर्वर, नियरर टू वीपी, कुछ दिया नहीं है। करेक्ट, तो हम लोग अपने हिसाब से ड्रॉ करते हैं, अपेक्स नियरर टू ऑब्जर्वर लेते हैं। मतलब डायग्राम कैसे रोटेट करेंगे, क्लॉकवाइज। बताओ फिर ध्यान से देखो, जब मैं इसको क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा तो 5 नंबर राइट साइड मूव करेगा, लेफ्ट साइड, एंड 4 नंबर लेफ्ट साइड। मतलब 5-4 ऐसा आएगा ना, यहां पर आएगा 5, यहां पर आएगा 4। करेक्ट, तो 45 डिग्री मुझे ऐसे ड्रॉ करना है ना, 45 डिग्री मुझे इस डायरेक्शन में ड्रॉ करना है, बराबर है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये 45 डिग्री एंगल फिफ्थ डायग्राम में चेक करो, वहां पर मैंने क्या लिखा है, फाई एंड बीटा ऐसा लिखा है ना। फाई के आगे क्रॉस किया है, बीटा के आगे टिक किया है, मतलब मुझे कौन से एंगल की जरूरत है, बीटा की जरूरत है। कौन से दो एंगल के बीच में कॉम्पिटिशन है, फाई एंड बीटा, दोनों में से मुझे जरूरत किसकी है, बीटा की। करेक्ट है। अब ध्यान से सुनो और बताओ, ये 45 डिग्री एंगल जो है ये फाई है या बीटा है, ये चेक करने की जरूरत है क्या, कब जरूरत होती है और कब जरूरत नहीं होती है। अगर एंगल एक्सिस का दिया है, ध्यान से सुनो, ये सब आपने लिख के रखा है, हिंदी में लिख के रखा है आपके ड्राइंग बुक में, चेक करो एक बार, ध्यान से सुनो फिर से एक बार। ये एंगल जो है ये फाई है या बीटा है, ये आपको कब चेक करना है, जब वो एंगल किसका है, एक्सिस का है, एक्सिस का एंगल रहेगा। ये एंगल किसका है 45 डिग्री, बेस एज का है, तो यहां पर फाई है या बीटा है ये चेक करने की जरूरत नहीं है, नहीं है। समझा क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो 45 डिग्री है ना, ये फाई भी है और बीटा भी है, दोनों है। कैसे, इस डायग्राम में बताओ 4-5 कितना है मैम, 30। इस डायग्राम में बताओ 4-5 कैसा है, 30। यहाँ पर ट्रू होता है ना, और यहाँ पर एपरेंट होता है, लेकिन यहाँ पर ट्रू और एपरेंट दोनों का डायमेंशन सेम है। इसका मतलब फाई और बीटा दोनों एंगल्स इक्वल है, मतलब चेक करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में बताया था, फाई है या बीटा है, ये आपको कब चेक करना है, जब वो एंगल एक्सिस का होगा तब चेक करना है। करेक्ट, अगर वो एंगल बेस एज का है तो चेक करने की जरूरत नहीं है। समझा, कब तक याद रहेगा ये, आज रात को 10 बजे तक याद रहेगा, उसके बाद भूल जाओगे सब। तो इसके लिए क्या करने का, लिख के रखने का। रे तुम लोग प्रैक्टिस तो करते ही नहीं हो, एक आध दूसरा कोई तो क्वेश्चन सॉल्व करते हो। जो लोग प्रैक्टिस करेंगे उनको फिर ये रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है, आप लोग वो भी नहीं करते हो, तो एटलीस्ट लिख के तो रखो। हाँ, अब ये क्वेश्चन आ गया, 45 डिग्री ऐसे ही क्यों ड्रॉ किया, मैंने इसको कैसे रोटेट किया, क्लॉकवाइज। तो बताओ 5 कहां पर जाएगा, राइट साइड, 4 कहां पर जाएगा, लेफ्ट साइड, तो लाइन ऐसे आएगा। करेक्ट, अब आपको क्या करना, आपको क्या चाहिए, क्लिक होना चाहिए। हाँ, मेरे को पता होना चाहिए कि ऐसे कब ऐसे कब। तो और एक लॉजिक सुनो, जब भी आपको एक्सिस का एंगल देंगे तब ये डायरेक्शन में ड्रॉ करो, जब आपको बेस एज का एंगल देंगे तब ये डायरेक्शन में ड्रॉ करो। समझा, लेकिन कब, जब अपेक्स नियरर टू ऑब्जर्वर होगा तब। अपेक्स अगर अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर हो गया तो उल्टा हो गया, फिर बेस एज के टाइम ऐसे ड्रॉ करेंगे, एक्सिस के टाइम ऐसे ड्रॉ करेंगे। समझा, देखो एक वर्ड चेंज किया ना पूरा क्वेश्चन चेंज होता है, इसके लिए प्रैक्टिस करना था। आप लोग क्या करते हो, दोनों याद रखते हो, दोनों याद रखने की जरूरत ही नहीं है, एक याद रखो, उसका उल्टा दूसरा जो रहे वो उल्टा रहेगा, अपोजिट रहेगा। क्लियर है। तो इस बार जो 45 डिग्री एंगल है वो किसका है, बेस एज का है, बेस एज का, इसलिए वो फा है या बीटा है वो चेक करने की जरूरत नहीं है।
चलो, तो एक्स वाला लाइन पर एक पॉइंट मार्क किया, वहां से 45 डिग्री इंक्लाइन लाइन ड्रॉ किया। बताओ इस लाइन के ऊपर मुझे कौन से पॉइंट्स मिलेंगे? 5 एंड 4, 2 पॉइंट्स मिलेंगे।
इसमें भी देखो प्लीज, यहां से देखो, यहां पर मैंने O5 ये लाइन ड्रॉ किया। मैंने ऐसा क्यों नहीं किया 5 6 एंड 6O, क्योंकि वो 6 जो है वो अंदर की साइड आ रहा है। अगर यही 6 बाहर आता तो मैं 5 6 6O ऐसे लाइन ड्रॉ करता। करेक्ट। अब यहां पर बताओ O से 1 ड्रॉ करना या O से 2 ड्रॉ करना? O से 1 या O से 2? O से 2 ड्रॉ करेंगे क्योंकि 1 जो है वो अंदर आ रहा है। 1 पॉइंट अगर बाहर होता तो मैं O1 पहले ड्रॉ करता। काउंट करो कितनी लाइंस कंप्लीट हुए अपने? 1 2 3 4 5, अभी भी 7 लाइंस बाकी है। बताओ इस डायग्राम का ऑब्जर्वर कहां पर है? नीचे, यहां पर। यहां से जब वो ऑब्जर्व करेगा तो बताओ 6 और 1 दोनों नियर टू ऑब्जर्वर है अवे? अवे। तो 6 और 1 में से जो भी लाइंस पास होंगे वो सब हिडन लाइंस। सो 5 6 हिडन आएगा, O6 हिडन आएगा, नेक्स्ट 1 6 हिडन है, काउंट करो कितने लाइंस हुए? पहले 5 हुए थे ना, देन 6 7 8 9 10, बस 2 लाइंस बाकी है। O3 O4 कैसा आएगा ये? कंटिन्यूअस आएगा क्योंकि वो नियर टू ऑब्जर्वर तो है, प्लस वो हिडन लाइन को क्रॉस भी कर रहा है। 12 लाइंस अपने कंप्लीट हुआ है। एंड लास्ट में आएगा सेंटर लाइन OP।